आपने जरूर सुना होगा, लेकिन अब एक नई स्टडी कहती है कि फल सब्जी खाओ, दुनिया को बचाओ। मेडिकल जर्नल लैंसेट में छपी एक नई रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक करीब 10 अरब होने वाली दुनिया की आबादी को लंबे समय तक भरपेट पौष्टिक आहार देने के लिए खान पान में बड़े बदलाव करने होंगे, वरना हालात खराब हो सकते हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि कैसे गलत और खराब खान पान की वजह से हर साल 1 करोड़ से ज्यादा वयस्क मौतें हो रही हैं, जिनको रोका जा सकता है। इस रिपोर्ट में पूरी डिटेल में बताया गया है कि आपकी थाली में कौन सी चीज कितनी होनी चाहिए। मसलन आपके खाने में अनाज का हिस्सा 35% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्या खाएं, कितना खाएं और क्या ना खाएं, इस खाने को कैसे उपजाएं, ये भी आज हम बात करेंगे, ताकि हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां प्रोटीन और पौष्टिकता की कमी से होने वाली बीमारियों की चपेट में आने से बच सकें। मेरे साथ जुड़ेगा मेहमानों का खास पैनल और हमें देंगे कुछ ऐसे आइडियाज जिससे कि आपकी थाली और हेल्दी बन सके। लेकिन उससे पहले लैंसेट की इस रिपोर्ट में क्या कुछ है वो बताते हैं। क्या आप सही भोजन करते हैं? क्या आपकी डाइट हेल्दी है? क्या आपकी थाली में सारे न्यूट्रिशन हैं? जाने माने रिसर्च जर्नल लासेंट में छपी एक रिपोर्ट ने हमारे खान पान को लेकर कुछ बड़े सवाल उठाए हैं। साथ ही पौष्टिक भोजन की कमी और जरूरत से ज्यादा कैलोरी लेने की वजह से होने वाली बीमारियों के खतरों के बारे में भी आगाह किया गया है। बीमारियों के 11 बड़े कारणों में खराब खान पान सबसे ऊपर है। वहीं अच्छी मात्रा में खाद्यान्न पैदा होने के बावजूद लोगों के लिए सेहतमंद खाना आज भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। रिपोर्ट की माने तो पौष्टिक भोजन से हर साल दुनिया भर में समय से पहले होने वाली करीब 1 करोड़ 10 लाख मौतों को रोका जा सकता है। वहीं रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि 3 अरब लोग कुपोषण के शिकार हैं। 2 अरब से ज्यादा लोग विटामिन और मिनरल्स की कमी से जूझ रहे हैं। 2 करोड़ से ज्यादा लोग मोटापे की चपेट में हैं और बीते 30 सालों में डायबिटीज से पीड़ित मरीजों की संख्या 2 गुना तक बढ़ गई है। इस रिसर्च में 16 देशों के 37 विशेषज्ञों ने काम किया है और 190 देशों के खान पान के आंकड़े जुटाए गए हैं। अब सवाल है कि आखिर इसका इलाज क्या है, तो इसका जवाब भी इस रिपोर्ट में दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक हमारे भोजन में हर तरह का खाना होना चाहिए। अनाज की हिस्सेदारी 35% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक हमारी एक दिन की थाली में 232 ग्राम साबुत अनाज, 500 ग्राम फल और सब्जियां, 250 ग्राम डेयरी प्रोडक्ट, 75 ग्राम फलियां, 52 ग्राम घी तेल, 50 ग्राम मेवे, 31 ग्राम शक्कर की मात्रा होनी चाहिए। लेकिन रेड मीट की मात्रा 14 ग्राम और चिकन की मात्रा 29 ग्राम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वही रिपोर्ट में भारत समेत दक्षिण एशियाई देशों में स्टार्च वाली सब्जियों और अमेरिकी देशों में रेड मीट के बढ़ते सेवन पर चिंता जाहिर की गई है। अमेरिकी देशों में रेड मीट का सेवन तय सीमा से 6.5 गुना ज्यादा है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 2050 तक असल समस्या ये नहीं होगी कि लोगों का पेट कैसे भरेगा, बल्कि ये होगी कि लोगों को पौष्टिक भोजन कैसे मिले। इसके अलावा ये रिपोर्ट अनाज पैदा करने से लेकर उसके तैयार करने के तौर तरीकों में भी बदलाव लाने की ओर इशारा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो खाना खाइए, लेकिन कहीं ना कहीं हम एक अनबैलेंस डाइट खा रहे हैं और एक ऐसा अनबैलेंस क्रिएट हो रहा है जो केवल हमारे लिए अनहेल्दी नहीं है, बल्कि हमारे पूरे प्लैनेट के लिए भी अनहेल्दी है। लैंसेट यही संदेश हमें दे रही है। तो क्या करें, क्या ना करें, इस पर बात करते हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आज कुछ खास मेहमान, सेलिब्रिटी शेफ संजीव कपूर, कुछ उनसे हम बेहतरीन आइडियाज लेने वाले हैं। आरएमएल हॉस्पिटल के डीन डॉक्टर राजीव सूद से होगी बात और देश की 2 जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट मेरा साथ देने वाली डॉक्टर शिखा शर्मा दिल्ली स्टूडियो में हैं और मुंबई से डाइटिशियन सांची नायक से भी होगी मेरी बात। लेकिन सबसे पहले मैं शेफ आपके पास आना चाहूंगी। आपको जितना पता है कि हमें खाना कितना पसंद है, हमारे यहाँ हर त्योहार
बार के लिए एक स्पेसिफिक खाना होता है। हर बार लंच में क्या बनेगा हम ब्रेकफास्ट से प्लानिंग करने लगते हैं, और डिनर में क्या खाएंगे इसकी भी हम प्लानिंग जो है वो लंच खत्म करने के पहले करने लगते हैं। तो लेकिन आप खाने को जितने क्लोजली देखते हैं, आपने खाना बनाना तो सिखाया, क्या अब आपको लग रहा है कि खाना जो है बदलने की जरूरत है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम बहुत अनहेल्दी खाना खा रहे हैं। ऐसा अनहेल्दी खाना जो है आगे जाकर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। शेफ, पहला सवाल आपसे, क्या आप कहेंगे खाना बदलो इंडिया अपना? देखिए, बिल्कुल सही बात है प्रियंका जी। ये जो लैंसेट रिपोर्ट है इसके मुताबिक बड़ा क्लियर है। होता क्या है कि ये ऐसा नहीं कि पहली बार ये रिपोर्ट आ रही है, सबको बहुत सारी जो चीज़ें हैं ये सबको पता होती हैं, रोज़ होती हैं। मैं इतने सालों से जो खाना बनाना सिखा रहा हूँ उसके साथ साथ हमेशा ये भी बताता हूँ किस तरह से खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, क्या हेल्दी है क्या नहीं हेल्दी है, कितना आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, कितना सोना चाहिए, कितना आपको स्ट्रेस नहीं लेनी चाहिए, सारी चीज़ों की बातें होती हैं। लेकिन हम लोग जो अपना फोकस है हमारा बहुत शॉर्ट टर्म फोकस होता है। हमें ऐसे लगता है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि एक जैसे होता है ना कि जिस दिन शमशान में जाते हैं तो उस दिन सोचते हैं अब से आज से सब कुछ अच्छा शुरू कर देंगे। तो ये लैंसेट रिपोर्ट आई है तो 2050 की बातें हो रही कि हमारे पास तब इतनी पॉपुलेशन हो जाएगी, 10 बिलियन लोग हो जाएंगे, तो उस समय खाना नहीं होगा, तो ये नहीं खाना चाहिए, रेड मीट अभी बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। इसमें कोई चीज़ नई नहीं है, इसमें से कुछ ऐसा नहीं है कि जो पहले से नहीं पता, इसमें कोई ऐसा फैक्ट नहीं है जो आज हमारे सामने आया। ये बहुत सालों से हमारे सामने है, ये चैलेंजेस हैं, इसको एड्रेस करना शुरू करना चाहिए। जिस तरह से देश में हमारे कहते हैं ना बहुत कमियां हैं, बहुत करप्शन है, लेकिन हम ही उसी का हिस्सा हैं। इसी तरह से ये जो खाने में बदलाव है इसकी ज़रूरत है, आज से नहीं पिछले 100 सालों से भी थी और आगे भी रहेगी। करना कब से है ये हमें डिसाइड करना है। हमें लगता है कि इम्पैक्ट हमें नहीं होगा, किसी और को होगा, भुगतना भी हमें ही पड़ेगा। तो मैं कहूँगा कि सोते हुए इंसान को अगर प्रॉब्लम आ रही है, कोई सामने दिख रहा है कि सुनामी आ रही है, तो उठा देना चाहिए कि अभी से एक्ट कर लें। सो आई थिंक नीड इज अर्जेंट एंड वी हैव टू एक्ट नाउ। कल करे सो आजकल, अब वक्त आ गया कि हम कुछ करें, सिर्फ चिंता जाहिर ना करें, ये कह रहे हैं शेफ संजीव कपूर। डॉक्टर राजीव सूद, आप क्या पाते हैं, आपके पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं उसमें आप देखते हैं क्या डाइट एक वजह बन रही है जिसकी वजह से नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का भार, WHO भी कह चुका है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हैं अब बहुत बुरी तरह से डबल इंपैक्ट के साथ सारे विश्व पर हमला कर रही है। आप भी देखते हैं क्या डाइट रिलेटेड इश्यूज बहुत हो रहे हैं डॉक्टर सूद? देखिए, डाइट रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो सचमुच बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और मैं अपना एक्सपीरियंस जो इस अस्पताल का ही 3 दशक का है उसके वजह से बोल सकता हूँ कि जो बीमारियां कम्युनिकेबल डिजीज़, इन्फेक्शंस और तरह की बीमारियां से ये डोमिनेटेड थी हमारी जो पेशेंट पॉपुलेशन है, आज वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जिनको आज भारत सरकार भी हमारे न्यू इनिशिएटिव के अंदर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में लाना पड़ा है, जैसे कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक बोलते हैं, वो सारा डाइट और एक्सरसाइज से ही रिलेटेड है। और इस मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अंदर हमारी डायबिटीज़ बढ़ रही है, हम डायबिटिक कैपिटल बन चुके हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज, हार्ट डिजीज़ के मरीज बढ़ रहे हैं, हमारे जो डायबिटीज़ वालों को इंसुलिन देते हैं इंसुलिन की रेजिस्टेंस के मरीज बढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ ओबेसिटी बढ़ रही है। और आज एक बहुत बड़ा हम कैपिटल बन गए हैं वर्ल्ड में जिसको बोलते हैं डायबिटी मतलब डायबिटीज़ और ओबेसिटी दोनों मिला के डिप्रेशन हो रहा है। हमारे फूड की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही डेविएट हो गए हैं ओवर द ईयर्स। और हम लोग जब ये भी देखते हैं, जब हम हॉस्पिटल में अपने मरीजों को भी एक संतुलित आहार जो यहाँ पे देने की कोशिश करते हैं, उनके घर वाले उनको लाके एनरिच्ड जो कि बिल्कुल हेल्दी फूड नहीं होता वो लाके उसमें सप्लीमेंट कर देते हैं। तो एक टेंडेंसी बन गई है, एक कल्चर बन गया है कि हमारे जो लोग हैं उनके मुंह के जो टेस्ट हैं, जैसे कि चीनी ज़्यादा खाना, खाने के बाद चीनी खाना, नमक मिर्च ज़्यादा लेना, ग्रेन्स जो हैं राइस और जो वीट इसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, डिफरेंट ग्रेन्स लेंगे तभी विटामिन आएंगे, उसको अवॉइड कर रहे हैं। और साथ में हम लोगों का जो खाने का टाइम है, पैटर्न है, डाइट को अगर बदलना है
तो शायद हम जाएंगे न्यूट्रिशनिस्ट के पास। और डॉक्टर शिखा शर्मा, आप बताइए इस गलत खान पान को कैसे सीधे से सरल रास्ते में लाया जाए, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने पूरे पर्यावरण के लिए भी। जी, फर्स्टली तो मैं बहुत खुश हूँ ये रिपोर्ट आई, क्योंकि कई साल पहले, मतलब 10 साल पहले कहा जाता था कि इंडियंस प्रोटीन नहीं खाते, नॉनवेज नहीं खाते, गलत, बहुत वेजिटेरियन है, ये कमज़ोर हैं एंड ऑल दैट। आज बहुत खुशी हो रही है कि ये पूरा का पूरा पलट गया पासा। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, आप वेजिटेबल्स खाइए, आप नेचुरल खाइए, कार्बन फुटप्रिंट बढ़ रहा है नॉनवेज खाने से। सो वही लोग जो कहते थे कि इंडियंस नॉनवेज नहीं खाते, आज कह रहे हैं कि हम सबको वेजिटेरियन खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स खाने चाहिए। सो टू गिव एन एग्जाम्पल, जो हमारी ट्रेडिशनल डाइट्स हैं, जो आयुर्वेदिक के ज़माने से चली आ रही हैं, जैसे उसमें हम कहते थे कि चटनीज़ का इस्तेमाल होना चाहिए। चटनी यानी जैसे पुदीना है, धनिया है, आंवला है, प्याज है, गार्लिक है, ये रॉ फॉर्म में ही ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, इनके एंजाइम्स इफेक्टिव होते हैं। दूसरी चीज़ कि हमारी एक ट्रेडिशन थी कि हम बहुत से अनाज खाते थे, जैसे हम कॉर्न खाते थे, ओट्स खाते थे, हम बार्ले खाते थे। वो सब बंद करके हमने शुरू कर दिया ब्रेड खाना, वो सब बंद करके हमने नूडल्स खाना शुरू कर दिया। तो नेचुरली जो स्टार्च कंटेंट है वो बहुत बढ़ता रहा है, क्योंकि ट्रेडिशनली जैसे हम मूंगफली खाते थे, चना खाते थे, गुड़ खाते थे, अब इसमें इन्होंने शुगर तो बोला है, बट आई एम श्योर नेक्स्ट टाइम ये कहेंगे नहीं, वाइट शुगर नहीं, आपको ट्रेडिशनल शुगर खाना चाहिए, गुड़ है, मोलासेस है, शहद है। तो ये भी बहुत अच्छा है, बिकॉज इन सब में जो सिर्फ शुगर नहीं होता, इसमें सिर्फ कैलोरीज नहीं होती, इसमें कई विटामिन्स और मिनरल्स भी होते हैं। इनफैक्ट शुगर इंटेक पर ये रिपोर्ट कहती है कि 2050 तक हमें अपने शुगर इंटेक को 50% कम कर देना चाहिए। रेड मीट पर शिखा जी जैसे पॉइंट आउट कर रही थी, भारत को इस रिपोर्ट कार्ड में रेड मीट पर अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं। रेड मीट का कंजम्पशन भारत में कम है, लेकिन हम ज्यादा क्या खा रहे हैं? आलू और स्टार्च वाले फूड हम ज्यादा खा रहे हैं। सांची नायक, आपको क्या लगता है कौन से फूड हैं जो आपको लगता है कि हम बिल्कुल अपने फूड चेन से उसे भूल गए हैं और वो हमारे लिए अच्छे हैं? सांची। थैंक यू प्रियंका। आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस लाइक शिखा शर्मा जी ने जैसे बोला कि ना ये रिपोर्ट आई है, आई एम रियली ग्लैड कि हम इसके बारे में आज बात कर रहे हैं, क्योंकि यू नो आई ट्राई डूइंग इट विथ माई क्लाइंट्स और अराउंड मी पीपल, बट ये पूरे देश तक पहुंच रहा है ये बात कि नो दैट वी आर डूइंग मिस्टेक्स, यू नो दैट इज कमिंग अप टुडे। आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट। तो हम लोग इंडियंस बोलते हैं हमारा स्टेपल फूड है राइस एंड वीट। स्टेपल फूड तब था जब कुछ अवेलेबल नहीं होता था और हम तब कुछ ग्रो नहीं करते थे। राइट नाउ वी ग्रो एवरीथिंग, सब कुछ अवेलेबल है आज, मिलेट्स अवेलेबल है, फ्रूट्स अवेलेबल है, वेजिटेबल्स अवेलेबल है। तो हम सिर्फ अभी तक वाई वी स्टक विद दैट स्टेपल फूड कि यू नो राइस एंड वीट ही खाना है हमको। मिलेट्स actually was our staple food long back before in you know in 40s 50s and even in 60s, but जब green revolution आया तब we shifted, our whole attention shifted to wheat and rice. So that is the mistake what we do, like you know कि हम सिर्फ rice और wheat पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, but there are millets, you know there are around 7 to 8 millets, not just जवार। जब millets का बात करते हैं तो लोग बोलते हैं कि जवार, हाँ हम जवार खाते हैं, no it's not just जवार, there are more than that, there are 7 to 8 millets जो हम introduce कर सकते हैं। और ये millets ऐसे नहीं है कि सिर्फ आपको रोटी बनाना है या कुछ, यू कैन मेक एन नंबर ऑफ थिंग्स विद दिस। यू कैन मेक ब्रेकफास्ट, यू कैन मेक लंच, यू कैन मेक डिनर। इसका पुलाव बनता है, इसके रोटी बनते हैं, इसके पराठे बनते हैं, इसके उपमा बनता है, इसका इवन स्वीट डिश बनता है, बहुत कुछ बनता है मिलेट्स का। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वैरायटी नहीं है डाइट में आजकल, यू नो देयर इज नो वैरायटी एज सच। पीपल आर स्टक टू बेसिक टेस्ट, जैसे बोलते हैं ना शुगर लोगों को पसंद है तो दे ईट लॉट ऑफ शुगरी फूड। अपार्ट फ्रॉम दैट वीट और राइस का टेस्ट बैठ गया है टंग पे लोगों के, तो जब तक नहीं खाते दे आर नॉट सैटिस्फाइड। So they have to give variety in their diet by introducing more grains, more legumes, just not some pulses like you know तुअर दाल and मूंग दाल। उसके अलावा बहुत सारे legumes है जो वो introduce कर सकते हैं। Apart from that fruit भी, fruit में भी basic fruits खाते हैं, जैसे apple हो गया, banana हो गया। These are basic things which they like and they eat. It should not be like that. You should introduce all. हमारे दोनों ही न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो कह रहे हैं कि अपने प्लेट में वैरायटी लाइए, केवल गेहूं और चावल को नहीं बल्कि मिलेट, ज्वार को जगह दीजिए, फ्रूट्स को जगह दीजिए। और शिखा जी ने कहा चटनी खाइए, चटनी को मत भूलिए। शेफ, आपसे पूछना चाहूंगी, आप एक होलसम प्लेट अगर बनाना चाहेंगे तो उसमें क्या क्या रखेंगे? हम आपकी रेसिपी सुनना चाहेंगे। एक ऐसी थाली बताइए जो आपको लगता है एकदम होलसम, आपको न्यूट्रिशन भी देगी, क्वालिटी और क्वांटिटी भी कैसी होनी चाहिए उसमें शेफ? देखिए, बड़ी क्लियर सी बात है कि हम हमेशा कहते आए हैं कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हैं
उसकी क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जो पोर्शन प्लेट में है वो मतलब अगर मैं कहूँ कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आने चाहिए हमारी डाइट के अंदर। आई थिंक द फर्स्ट एम्फेसिस दैट वी हैव टू मेक इज अगर कुछ हमें शिफ्ट करना है तो थ्रू आउट द डे कंजम्पशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैव टू गो अप। मतलब जो वेजिटेरियन भी हैं, देखिए एक ही बात सिर्फ वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन की नहीं है, जो वेजिटेरियन भी हैं आई थिंक द कंजम्पशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन गो अप। क्योंकि जिस तरह से अभी हम स्टार्चेस खा रहे हैं, अभी क्या हो गया है कि जैसे मिलेट्स की हमने बात की या बाकी और चीज़ों की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे कुछ चीज़ें फैशन में होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं कि जो पहले अच्छी मानी जाती थी तो गाय भैंसों को खिलानी शुरू कर दी, उसका चारा बनना शुरू हो गया। तो वो जो चीज़ें हैं जो गाय भैंसों को खिलानी शुरू कर दी थी ना, वो एक्चुअली खुद खाना शुरू कर लेंगे तो स्वस्थ होना शुरू हो जाएंगे। सो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उसको ज़्यादा देखें, लेग्यूम्स उसमें ज़्यादा बिकॉज यू नीड दैट प्रोटीन। उसके साथ साथ नेचुरली जो ग्रेन्स हैं उसको होल फॉर्म में। बट आई थिंक व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ कि सिर्फ हमने क्या खाना नहीं, क्या उगा रहे हैं, कैसे उग रहा है, उसमें कुछ वेस्टेज तो नहीं हो रही है, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स सस्टेनेबल तरीके से हम उगा रहे हैं या नहीं उगा रहे हैं। आई थिंक वी हैव टू स्टार्ट केयरिंग फॉर दोज थिंग्स। सिर्फ अपनी ज़बान के अलावा भी और चीज़ें भी देखनी चाहिए कि ये जो धरती जिस पे रह रहे हैं वो भी हमारी ही है। इट इज़ नॉट समथिंग कि अच्छा हमारे टेस्ट के लिए ठीक है, बाकी ये धरती के लिए ठीक है, वो नहीं सोच रहे हैं। सो वी हैव टू मेक श्योर कि हमारी प्लेट पे जो आ रहा है वो कैसे आ रहा है, किस तरह का आ रहा है। सो फ्रूट वेजिटेबल्स लेग्यूम ग्रेन्स, आई थिंक वी हैव टू मेक श्योर दैट वी फोकस ऑन दिस एंड पूरे दिन में इसको इंक्रीज कर लेंगे। सो हमारी सेहत जो है और पर्यावरण की जो सेहत है और ज़्यादा बेटर हो जाएगी। ओके इसलिए मैंने कहा था कि दाल रोटी खाओ पुरानी बात हो गई, अब फल सब्जी ज्यादा खाओ, ये है नए जमाने का नारा हमारे खाने को लेकर जो होना चाहिए। आपको और मुझे अपने थाली में रखे खाने को बदलने की जरूरत है, और वो बदलाव इसलिए जरूरी नहीं कि हमें ज्यादा पतला होना और हमें ज्यादा सुंदर दिखना है, लेकिन ये बदलाव इसलिए चाहिए क्योंकि ये अब वक्त की मांग है। लैंसेट के खाने पर हुए इस सर्वे पर प्रोफेसर टिम लैंग यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के हैं जो इस सर्वे में शामिल थे। उन्होंने ये बोला, हम जो खाना खाते हैं और जो खाना पैदा करते हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये हमारी और इस धरती की सेहत को तय करता है। और इस वक्त हम गंभीर रूप से गलतियां कर रहे हैं। वो गलतियां ये कर रहे हैं, हम इतना ज्यादा उगा रहे हैं लेकिन क्या हम उसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो उगाने के लिए हम जिन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं उन पर भी सवाल खड़ा होता है। डॉक्टर शिखा शर्मा, अभी शेफ संजीव कपूर भी यही कह रहे थे, पेस्टिसाइड्स का चलन, हमें केवल अपने खाने को नहीं बदलना है, पर कहीं ना कहीं हमारी पॉलिसीज जो पूरे कृषि को देखती है उसमें भी बदलाव की जरूरत है। एब्सोल्युटली। देखिए, इस बारे में मैं आपको दो चीज़ बताऊंगी। फर्स्ट थिंग इज़ कि हमें एक केमिकल फ्री एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ एज अ कंट्री मूव करना पड़ेगा, नॉट जस्ट बिकॉज इट्स फैशनेबल बट बिकॉज हमारी फ्यूचर जनरेशंस के पानी में इतना टॉक्सिन होगा कि कैंसर बढ़ जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, जो भी फूड प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे कि आपको पता ही है कि 40% उसमें से वेस्ट हो रहा है क्योंकि कोल्ड स्टोरेज ही नहीं है। तो जो फूड एंटरप्रेन्योर्स हैं उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर बढ़ाए, या जो भी गवर्नमेंट है वो बढ़ाए, तो ऑटोमेटिकली वो जो प्रॉब्लम्स हैं, एक्चुअली ऑल प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व by proper policy and opening up loans and schemes for entrepreneurs। बिल्कुल, ऐसी पॉलिसीज ही बनानी होंगी। हमारी सरकारों को भी इस पर सोचना होगा। हमें और आपको अपने किचन में तो खाना बनाने परोसने का ढंग बदलना है, लेकिन हम किस तरह से उगा रहे हैं इस पर भी एक दृष्टिकोण की जरूरत है। डॉक्टर सूद, क्या आपको लगता है हमारे इन्वायरमेंट में ही अब इतने टॉक्सिन है कि वो कहीं ना कहीं से हमारे खाने तक भी पहुंच जाते हैं, इसको भी टैकल करने की जरूरत है? देखिए, मैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ बिल्कुल सहमत हूँ, और शिखा जी के साथ, क्योंकि हमारे जो ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं हो रही है, या हमारे काफ़ी सब्जियाँ, फ्रूट्स जो ऐसे पेस्टिसाइड्स के साथ उगाए जा रहे हैं, और जो कुछ सब्जियों में तो हार्मोन्स के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। हमारी कैटल को जो डिलीवरी के टाइम लेडीज़ के लिए यूज़ होते हैं हार्मोन्स, वो पंपकिन्स में गाय भैंसों को उनका दूध बढ़ाने के लिए, और उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उसकी क्वालिटी ख़राब हो रही है। हमारे सीड की क्वालिटी ख़राब है हमारे, क्योंकि वैरायटी ऑफ ग्रेन्स नहीं उगाए जा रहे, एक कैश क्रॉप की तरह एक ही क्रॉप को उगाया जा रहा है। उससे धरती की जो हमारी क्वालिटी है सॉइल की, वो भी खराब हो रही है। और हमारे शरीर में तो जैसे आपने डीटीटी डाला, हमारी बोन्स की ग्रोथ रुक जाएगी, कैंसर बढ़ जाएगा। कैंसर हमारा जो है, तो प्रोस्टेट का कैंसर मैं लूं आपको, हम सभी अग्री तो कर रहे हैं
कि यहाँ पर बदलावों की जरूरत है। और लास्ट वर्ड शो में शेफ संजीव कपूर, थैंक यू, आपने वक्त निकाला। और मैं आपसे लास्ट में गुरु मंत्र लेना चाहती हूँ, क्योंकि आपने हमारे किचन को बदला, हमारे खाने की स्टाइल को बदला, आपने हमें हेल्दी कुकिंग भी सिखाई है। तो आपका गुरु मंत्र इस पॉइंट पर, इस रिपोर्ट को देखकर क्या होगा लोगों के लिए जो आपके फैन हैं और जो आपको फॉलो भी करते हैं? देखिए, मैं इतना ही कहूँगा कि ये जो कोई भी बदलाव होता है उसको दिखने में समय लगता है। तो जैसे होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चीज़ें होती हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि किचन में जो मदर होती है वो इन्फ्लुएंसर होती है, चीज़ों को सिखाती है। आई थिंक सिर्फ रेसिपीज़ देने का या खाना बनाने का तरीका नहीं, आई थिंक बदलाव जो है उसका जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है उसको बढ़ाना होगा। आई थिंक एनीवन, अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उसको शेयर करना शुरू करें। जैसे आज आपने ये शो किया है तो दिस विल गो टू मिलियंस ऑफ पीपल। आई थिंक अगर सिर्फ हम ये समझ लें कि ये जो हमने आज भी जो बातें करी हैं उसकी चर्चा, या कोई भी खाने में लेकर अच्छी चीज़ जो हम सबको पता है उसकी चर्चा बढ़ा दे, तो हमारा शायद हमारी लाइफ टाइम में चेंज दिखना शुरू हो जाएगा। द पेस ऑफ चेंज इज स्लो, बट लेट्स क्रिएट दैट रेवोल्यूशन राइट नाउ। ज़रूरत अभी है, और ये छोड़ें कि क्या खराब है, ये सोचे क्या अच्छा हो सकता है। बिल्कुल। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं हमारे शो आपको सोचने के लिए मजबूर करें, जो हमारा ये शो देख रहे हैं, कि चलिए कुछ बदलाव लेकर आते हैं अपने खाने के स्टाइल में, अपने किचन में पकाने के स्टाइल में। थैंक यू सो मच डॉक्टर सूद साची नायक, शेफ आपका, डॉक्टर शिखा आपका भी धन्यवाद। आप सभी का बहस शुरू हो गई है, क्रांति लाइए अपने घरों में, अपने किचन में। नमस्कार।